पहली चीज जो मां ने करनी है वो एक्सरसाइज है। अगर मां एक प्रेग्नेंट खातून एक्सरसाइज करेंगी तो उनके बच्चे के दिमाग को बहुत तकवीयत मिलेगी। यहाँ पर मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि प्रेग्नेंट माँ को कम अज़ कम 20 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने क्योंकि यहाँ पर अपने नोट्स भी लिखे हुए हैं तो मैं उनसे आपको चीज़ों के बारे में भी बताता जा रहा हूँ। ब्रिस्क वॉक करनी है, यानी तेज़ चलना है, आहिस्ता नहीं चलना। याद रखें कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो इस तनाजुर में नहीं आती। अगर आपके डॉक्टर ने आपको वॉक करने से रोका हुआ है तो इस चीज़ को आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पर कुर्बान ना करें, डॉक्टर की एडवाइस को पहले लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो एक माँ को साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि कम से कम एक दिन में 20 मिनट निस्बतन तेज़ वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। हल्की फुल्की वॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे आपके बच्चे का दिमाग 40% तेज़ी से डेवलपमेंट करेगा, बढ़ेगा, नशोनुमा पाएगा। 40% तेज़ी से नशोनुमा पाएगा अगर आप सिर्फ 20 मिनट तक वॉक करेंगे। और आपके जो बच्चे के दिमाग है उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी। और उसके साथ साथ एक इलाका है दिमाग का जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, जो कि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, वो याददाश्त से ताल्लुक़ रखता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो छोटी सी बात है कि 20 मिनट वॉक 40 मिनट आपके बच्चे के दिमाग की ग्रोथ को तेज़ कर सकता है। इसी तरीके से नींद बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा जो मेरा एक्शन है वो ये है कि माँ ने, एक प्रेग्नेंट खातून ने या उसके अलावा भी जितनी ख़वातीन हैं, कम से कम 8 घंटे सोया करना। अगर आप दिन में 8 घंटे सोती हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। आगे भी हम इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और आपका बच्चा भी बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहेगा और उसके दिमाग को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर जो ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग को, बच्चे के दिमाग को तबाह करती है, वो स्ट्रेस। तो आपने बच्चे को किसी भी हालत में स्ट्रेस नहीं देना। इसका मतलब यह है कि आपने प्रेग्नेंट खातून को किसी भी सूरत स्ट्रेस नहीं देना, उनको स्ट्रेस से बचाना है, क्योंकि स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के दिमाग को खाना शुरू कर देता है। बहुत सी स्टडीज़ ऐसे बताती हैं कि स्ट्रेस दिमाग की नशोनुमा को बिल्कुल रोक देता है। मैं आपको एक और स्टडी की तरफ लेकर चलता हूं जो कि ये कहती है कि प्रेग्नेंट खातून को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, अपनी ग़िज़ा पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, ताकि जो बच्चा आने वाला है उसकी टेंडेंसी इन टेस्ट की तरफ ज़्यादा हो। वो टेस्ट फील कर रहा है इसलिए वो उन चीज़ों की तरफ जाएगा जो कि आप इन 8-9 महीनों में खाएंगे। तो इसलिए अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी, उससे एक तो दिमाग की जो नशोनुमा है उस पर इफेक्ट पड़ता है, सीधा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा ये है कि बच्चे को भी इसकी टेंडेंसी होगी, तो ज़िंदगी में वो जब बड़ा होकर कॉफ़ी पिएगा तो उसको ऐसे लगेगा ये तो चीज़ उसके लिए बनी है, इसका टेस्ट तो वो लेके पैदा हुआ है, ये तो उसके जीन्स में है, जिस तरीके से हम अमूमन लैंग्वेज में कहते हैं कि उसकी नस नस में ये चीज़ है। शुगरली ड्रिंक्स का इस्तेमाल बच्चे के दिमाग को और वैसे भी सेहत को तबाह कर देता है। तो अगर आप जूसेस पीते हैं डब्बे के, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो वहाँ पर इतनी शुगर होती है और शुगर दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने शुगर लेनी है तो नेचुरल शुगर लें, यानी खजूर खाएं, मीठी चीज़ें जिनमें नेचुरली शुगर है, अंगूर ले सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें शुगर मौजूद है। लेकिन चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि वो दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और हेल्दी फूड, फ्रूट्स, सब्जियां, इनका इस्तेमाल प्रेग्नेंट खातून को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको स्टोरीज़ पढ़ कर ऊंची आवाज़ में अपने बच्चों को सुनानी चाहिए जो अभी पैदा नहीं हुए। लेकिन उन स्टोरी से आप उनके जहनों को प्रोग्राम कर सकते हैं, उनके दिमागों को प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप उनको खालिद बिन वलीद की स्टोरी सुना रहे हैं तो यकीन जानिए कि उनकी टेंडेंसी इन कहानियों की तरफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर आप उनको चूचू वर्ड और शार्क, बेबी शार्क की नगमे सुना रही हैं या पोएम सुना रही हैं तो वो पैदा होने के बाद भी इस तरफ जाएंगी। तो ये बहुत अहम है कि आप बच्चे को कैसी चीज़ें प्रेगनेंसी में सुनाती हैं, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इस तरफ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एक्शंस हैं जो मैंने बताए हैं, जो हैबिट्स हैं,
मैंने आपको बताई हैं कि ये एक माँ ने अपने अंदर लेकर आनी है। ये ज़रूर आप लाएंगे और फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि बच्चा, उसकी दिमाग की डेवलपमेंट जब वो बड़ा होगा और उसका रुझान बहुत बेहतर चीज़ों पर होगा, क्योंकि माँ ने अपनी प्रेगनेंसी में ही उसके दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया।